श्री राधा गोविंद देवो बजायते। रक्षाबंधन पर्व 3 अगस्त सोमवार। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय योगेश्वर परात् परब्रह्म आनंद कंद ब्रजचंद्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुरलिका एवं राधा रानी के नूपुर उनकी रुंझुनते गुंजायमान हमारी यह समस्त ब्रजभूमि है, विशुद्ध मथुरापुरी है। रक्षाबंधन का पर्व वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। विदेशों में भी आस्थावान लोगों के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है, किंतु भगवान राधा गोविंद की इस ब्रजभूमि में विशुद्ध मथुरापुरी में यह पर्व बड़े ही हर्ष उल्लास एवं सद्भाव के साथ में मनाया जाता है। बहन और भाई के पवित्र प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन पर्व। इस वर्ष आयुष्मान योग और श्रवण नक्षत्र में यह पर्व मनाया जाएगा। आयुष्मान योग और श्रवण नक्षत्र में यह पर्व मनाया जाएगा। भद्रा सुबह 9:28 तक रहेंगी, इसलिए भद्रा व्यतीत होने के बाद में यह पर्व मनाया जाएगा। कहते हैं भविष्य पुराण के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र के यहाँ यह रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे सुरक्षा हुई। सुरक्षा करने का सरलतम उपाय है रक्षा सूत्र। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि। इतना ही नहीं, लक्ष्मी महारानी स्वयं राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में गईं, धर्म का भाई बनाया राजा बलि के लिए और ये रक्षा सूत्र राखी बांधी। दक्षिणा स्वरूप उन्होंने भगवान वामन जो पहरेदार के रूप में राजा बलि के यहाँ खड़े थे उनको मांगा। रक्षाबंधन का अर्थ है भाई अपनी बहन की सदैव सुरक्षा करता रहे। केवल दक्षिणा आदि देने से कार्य नहीं चलता, सुरक्षा का भी वचन होना चाहिए। द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती थीं और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी को अपनी बहन मानते थे। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने नाटक किया, सुदर्शन चक्र से उंगली में लग गई है, तो रानियां तो अपना पुराना वस्त्र लेने के लिए गईं, लेकिन वहाँ द्रौपदी जी खड़ी थीं और उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ दिया और भगवान की उंगली में लपेट दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी बहना, ये साड़ी तो आपकी बहुत बहुमूल्य है, क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी कहती हैं, हे द्वारकाधीश भैया, इस मेरी 5 गज की साड़ी में सबसे ज़्यादा बहुमूल्य यही टुकड़ा है साड़ी का, जो इस समय आपके काम में आया और उंगली में बंध रहा है। इस पूरी साड़ी में सबसे ज़्यादा बहुमूल्य भाग्यमान यही टुकड़ा है। भगवान ने वो सुरक्षित अपने पास में रख लिया और कहा, बहन, समय के आने पर यही तुम्हारे द्वारा दिया गया वस्त्र का टुकड़ा, आंचल का टुकड़ा तुम्हारी सुरक्षा करेगा। समय के आने पर कौरवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया और रक्षा की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 3 अगस्त सोमवार को यह पर्व मनाया जा रहा है। भद्रा सुबह 9:28 पर ब्रज क्षेत्र में बीत जाएंगी। अपने अपने नगर के अक्षांश के द्वारा भद्रा का व्यतीत समय जान लेवें, लगभग 10 मिनट का अंतर और रहेगा अन्य नगरों में। 9:28 के बाद इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं रक्षा सूत्र के को। उसके साथ साथ मध्याह्न में, अभिजित बेला में और उसके उर्पार से इस पर्व को बड़े आराम से कर सकते हैं। रक्षा सूत्र बहन भाइयों के बांध सकती हैं।
भैया पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे, चौक लगे। बहन पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे, टीका भैया को लगाए, अक्षत लगाए, रक्षा सूत्र बांधे। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते प्रत्येक बहन का कर्तव्य है कि राखी बांधने से पहले वो अपने भाई के यहाँ एक पीले से कपड़े में, छोटा सा पीला कपड़ा ले, उसमें 5 चावल के दाने रखें और 5 पीली सरसों अथवा सफ़ेद सरसों के दाने रख लेवें। कलाई से उसको बांध लेवें, पोटली बन जाएगी। बहन यह पोटली रक्षा सूत्र कोरोना वायरस से भाई और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए राखी भी बांधें, संग में ये रक्षा सूत्र भी बांधें। भविष्य पुराण में एवं अन्य ग्रंथों में मंत्र भी लिखा हुआ है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में कहते हैं जिस समय रक्षा सूत्र बांधा जाए, ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वाम अनुबधनामि रक्षे माँ चलो, इस प्रकार से यह मंत्र पढ़ा जाए। भाई स्वशक्ति के अनुसार बहन के लिए दान, द्रव्य, दक्षिणा, वस्त्र, अलंकार दे और साथ ही साथ सदैव अपनी बहन की सुरक्षा में तत्पर रहे। यही रक्षाबंधन का सबसे सरल उपाय है। जय राधे गोविंद। यह पर्व सबों के लिए मंगलमय होवे।